देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि दर्शाए गए आवेशों को निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। देखो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर भी माइनस क्यू आवेश है। याद रखना, अगर कोई प्लस होता है तो उसका यूज करना है। फिलहाल हमें माइनस क्यू आवेश ही दिखा है क्वेश्चन पेपर में। हाँ, अगर करेक्शन होती तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस बनाना होगा किसी एक में, ठीक है। अगर माइनस है तब भी हम करा दे रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, ये प्लस का 2q है। अब हमें यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, क्या है, इसको ऊपर वाले को ए मान लेते हैं। ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो इनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी, U इज इक्वल टू क्या आएगा, यू ए बी प्लस यू बी सी और प्लस यू सी ए, यानी ए से बी की पोटेंशियल एनर्जी, बी से सी की पोटेंशियल एनर्जी और सी से ए की पोटेंशियल एनर्जी, ये सब आएगी, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आना है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि अगर किसी पॉइंट से कोई पॉइंट चार्ज लिखे हैं, क्या जानना होगा कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है। जो भी साइन हो कोई मैटर नहीं करता, अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, U इज इक्वल टू, जिसको क्योंकि ये हम U लिख चुके हैं, या U टोटल लिख दो यहाँ पर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या आएगा, Q1 और Q2 डिवाइड होगा डिस्टेंस। ये फार्मूला हमें यूज करना है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछो। अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, एक पॉइंट Q1 है, दूसरा जो चार्ज है Q2 है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, तो इनके लिए जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, Q1 Q2 डिवाइड बाई R, ठीक है, इसी का यूज करना है। तो चलो फिर हम निकाल लेते हैं U टोटल इज इक्वल टू क्या आएगा, U ए बी, ए ये है, बी ये है, एक चार्ज हमारा 2q है, एक माइनस q है। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कॉमन होगा, ठीक है, और ये कांस्टेंट होगा। फिलहाल लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर पहला चार्ज क्या है, 2q, और दूसरा चार्ज क्या है, माइनस का q। और डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करेंगे हम जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की दूरी, a है, ठीक है। एक तो ये हो गया प्लस, फिर उसके बाद बी सी यहाँ पर निकालोगे तो ये कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आएगा, पहला चार्ज माइनस का Q1 जो कि Q है, दूसरा चार्ज Q2 वो भी Q है, और डिवाइड किससे करोगे, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, A है। फिर इसके बाद तीसरा, इसके बीच निकालो C और A के बीच, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट रहेगा। पहला चार्ज है माइनस Q1, दूसरा चार्ज है प्लस का 2Q2, और डिवाइड क्या होगा, डिस्टेंस कितनी है, A है। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A और Q स्क्वायर, इतनी चीज कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, पहला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, फिर Q जो चार्ज है Q स्क्वायर, दोनों स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई A जो कॉमन है उसको बाहर ले लो। तो यहाँ से UT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आया ही है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो चार्ज कॉमन आया है Q स्क्वायर डिवाइड बाई A, ये भी कॉमन आया है। अंदर क्या बचेगा ये हमारा A है, ये चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर बचेगा माइनस का 2, माइनस का 2 क्यों बचेगा, क्योंकि ये माइनस है, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 होगा, माइनस के 4 में से 1 कम हो जाएगा, तो माइनस का 4 में से 1 कम होगा तो प्लस का माइनस का 3 बचेगा। तो माइनस का 3 को आगे लिख दो, माइनस का 3, या फिर इसको ऐसे लिख दो, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर चार्ज जो हो जाएगा 3Q स्क्वायर डिवाइड बाई A। तो हमारे पास जो U टोटल आ गई, जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, U इज इक्वल टू क्या आ गई, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q स्क्वायर और डिवाइड बाई A। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगर अब चार्ज
की बात की जाए, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो आपको याद रखना है जैसा चार्ज का साइन होगा वैसे ही हमको रखना है और आंसर आ जाएगा। फिलहाल माइनस ही चार्ज हमारे हिसाब से होगा, फिर भी अगर प्लस होता है तो आप प्लस के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। देख लें, समझ लें, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लें। ठीक, अब अगर आपको समझ में आया है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपना सपोर्ट भी दीजिए। ठीक है, देखो बार बार मैं बोलता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आता, जैसे केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, मैथ का हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड के हैं आप, तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे ज्वाइन हुई, वहाँ पे वो क्वेश्चन भेजिए, जितनी जल्दी हो सकेगा उसका सोल्यूशन करके हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो उसमें ज्वाइन होना पड़ेगा। केमिस्ट्री हम पूरी करा देते लेकिन समय नहीं है, अभी फिजिक्स के ही 2023 का क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि 7 सेट होते हैं। ठीक, तो कराने में टाइम लगता है। 2024 के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग, कुछ डेरिवेशन भी कराए गए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जो थे सारे कराए गए हैं। तो आपको ये देखना है, नहीं समझ में आ रहा है कोई सा भी क्वेश्चन तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, मिल जाएगा। बाकी आप मेरा नाम डाल देना और क्वेश्चन डाल देना, और ईयर तो अपने आप आ जाएगा उसमें, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, अब समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।